अस्सलामुअलैकुम। तो कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हेराफेरी भी हुई है। बिटकॉइन अभी भी एक ख़ास रेंज में है। कल सीपीआई डाटा आया था, फोरकास्ट जो थी 2.5% थी और एक्चुअल डाटा अराउंड 2.4% आया था। जनरली फोरकास्ट से अगर ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही होती है और नीचे की साइड पे होता है तो इन्फ्लेशन कम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेंड को भी देखना है। पिछले महीने में जो है जो एक्चुअल आया था 2.3% था और इस दफ़ा जो एक्चुअल आया था वो 2.4% था। बेसिकली ये मई का डाटा आपको दिखा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ है। जब ज़ाहिर बात है इसकी वजह से जो है रेट कट जो हैं, अगर ये नीचे की तरफ गिरता तो रेट कट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे जून में, लेकिन वो फिलहाल नहीं है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो 64% पे बीटीसी की डोमिनेंस है और कल के दिन काफ़ी ज़्यादा जो है उतार और चढ़ाव एक ख़ास रेंज बाउंड के अंदर आए हैं और ऑल्ट कॉइन्स डंप नहीं, खाली ऊपर और नीचे थोड़े बड़े हुए हैं। लेकिन मेन खबर ये है कि टेस्ला की रोबो टैक्सी की राइड जो हैं उनकी टेंटेटिव डेट जून 22 है। इलॉन मस्क ने कहा है, टेंटेटिव डेट की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली यूएस में जो है इसके हवाले से अगर हम देखा जाए तो पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का और इलॉन मस्क का काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, वो भी जो है ठंडा पड़ गया था। और टेस्ला के अगर हम शेयर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी उन दिनों में। तो जिन दोस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया है तो वेल डन वेल डन वेल डन यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही साथ टेस्ला की रोबो टैक्सीज के जो हैं ये ऑस्टिन में कुछ वीडियोज़ हैं, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी आई है, कोई बंदा नहीं है अंदर बैठा हुआ, तो आप खाली अपनी गाड़ी में अकेला बैठेगा बंदा और उसे कमांड देगा कि मुझे घर लेके जाओ। Hi, Robo Taxi. Take me home. आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुद जो है गाड़ी चल रही है। ऑटो पायलट सिस्टम उसका जो है परफेक्टली काम कर रहा है। फिलहाल This जो is है pretty स्लोली sweet, स्लोली से not gonna रोल आउट किया lie. जाएगा, क्योंकि अब पहले जो है खाली ऑस्टिन टेक्सास वगैरह में करेंगे ये और उसके बाद आस्ता आस्ता इजीली रोल आउट वगैरह करेंगे। तो मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिससे फ्लाइंग कार्स का पायलट प्रोग्राम एक्सेलरेट हो सके, यूएस में डोमेस्टिक ड्रोन्स की प्रोडक्शंस को जो है बढ़ सकें। और साथ ही साथ यूएस सेनेट ने वोट किया है एडवांस किया जाए जीनियस एक्ट क्रिप्टो स्टेबल कॉइन बिल, क्योंकि स्टेबल कॉइन उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वो डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो यूएस डॉलर से पैक्ड हैं। मेजॉरिटी आप कह सकते हो पिछले साइकिल में हमें जो है अरिथमेटिक लॉजिक स्टेबल कॉइन्स वगैरह थे जो कि काफ़ी उसमें फ्लोपिंग हुई थी। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट जो हैं वो कहते हैं कि क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स को लॉक इन यूएस डॉलर डोमिनेंस। डेफिनेटली ऐसी ही बात है। मेटल फाप्रो ने जो लिस्टेड है नास्टेक पे तकरीबन 18,000 इथीरियम उठाए हैं बाइनेंस से पिछले 10 घंटों में। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो ग्रीड एक 71 पे है। कल के दिन काफ़ी मार्केट में जो है थोड़े थोड़े जो हैं कॉइन्स ऊपर नीचे हुए हैं और लोगों में एकदम जो है जोशो वलवा और एकदम जो है लोगों से जो है ना डरा दिया गया है। अगर हम देखें लिक्विडेशंस तो इथीरियम पे अच्छी खासी हुई हैं और 24 घंटे में 293 मिलियन की लिक्विडेशन हुई, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए जुआरी जो हैं वो लगाते हैं और अपना बेड़ा गर्क करवाते हैं। यहाँ पे पेपल ने अनाउंस किया है कि वो PYUSD स्टेबल कॉइन जो है स्टेलर नेटवर्क वेब ऑफर करेंगे, ऑफरिंग एन एडिशनल ऑप्शन टू इथीरियम एंड सोलाना। तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और डॉलर लिंक स्टेबल कॉइन की जो मार्केट कैप है उसके हवाले से ये कहते हैं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी के 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप जो है एक बहुत रीजनेबल नंबर है। स्टेबल कॉइन्स की बात कर रहे हैं और ये डॉलर को जो है मजीद दुनिया में जो है ग्लोबल पोजीशन की स्ट्रॉन्ग करेगा। गेम स्टॉप के हवाले से बड़ी खबर ये है कि वो प्रपोज कर रहे हैं 1.75 बिलियन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की ऑफरिंग और डेफिनेटली ये चीज़ बेसिकली वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं बीटीसी को एज अ रिजर्व एसेट। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत बुलिश खबरें हैं। बीटीसी देखा जाए तो मज़े से 108,500 पे बैठा हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ कल भी परसों भी पहले भी शेयर करता हूँ, जब तक बीटीसी 112,000 को विद गुड वॉल्यूम ब्रेक नहीं करता है तब तक वेट करो ऑल्ट सीजन का, क्योंकि जैसे ही ब्रेक करेगा तो पीछे चीट शीट में मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया हुआ है पहले टॉप के ऑल्ट कॉइन्स आएंगे। कल के दिन गालबन मैंने आपको बताया था कि सोलाना
सोलाना का स्पोर्ट ETF बहुत करीब है, इस फास्टर देन एक्सपेक्टेड। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो SPX वगैरह मतलब सारे जो गेंस आए थे वो तकरीबन चले गए वापस मार्केट में, और टोटल मार्केट कैप 3.41 ट्रिलियन का है और BTC की डोमेन 63% 64% के करीब है। आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।